जुलाई का गर्म तरीन महीना चल रहा था। बकरा ईद से अभी ताज़ा ताज़ा फारिग हुए थे। गोश्त खा खा के मसूड़े जो है वो सूज चुके थे, तो सोचा अपने आप को और अपने सीज़न को जो है थोड़ा ठंडा बनाया जाए। वो किस तरीके से, वो हमने सोचा कि ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम अच्छा फील करें। बैग में 2-4 सूट डाले, गाड़ी उठाई, पोया ऑयल उसमें फुल करवाया, तीसरे में गुम, चौथे में गुम, पोया ऑयल। हमने किया अपने सफ़र का आगाज़। निकलने से पहले सोचा नहीं था कि कहाँ जाना होगा। फिर अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की, तो उसमें से ठंडे तरीन इलाके से जो दोस्त था उसको मिलाया फ़ोन और पहुंच गए। उसके बाद रास्ते में थोड़ा सा टुल्लों ने तंग किया, बार बार रास्ता रोक के हमारे सामान की चेकिंग कर रहे थे। हाँ भाई, क्या क्या लेके जा रहे हो। कराची से ट्रेवल करके रास्ते में रुके हम मुल्तान में हमने जगह पोड़ा। गर्मा गर्म माहौल के अंदर गर्मा गर्म चरगा। सुबह ही सुबह 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंच गए स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है सवात को। सुबह ही सुबह जब पहुँचे वहाँ पे, तो पता चला कि भाई हमारा जो फैसला था, जो हमने डिसीजन लिया था सवात आने का, घूमने का, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त फैसला था हमारा। सवात में पहुँचते ही एक अलग ही फीलिंग्स आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं मुंह को छूती हुई दूसरी तरफ जा रही थी। एक अलग ही नज़ारा था, एक अलग ही ग्रीनरी थी। कराची के लोग वैसे भी इस ग्रीनरी को, इन पहाड़ों को देखने के लिए वैसे भी तरसे हुए होते हैं। कराची के लोगों को ज़्यादातर क्या देखा हुआ होता है, उन्होंने बिल्डिंग्स देखी होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी होती हैं। इस तरह का माहौल बहुत कम ही देखने को मिलता है कराची के। नेचुरल ब्यूटी बहुत ही कम मैसर होती है कराची वालों को, जहाँ मिल जाती है वो उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठाते हैं। तो सुबह पहुँचते ही हमने बगैर आराम किए शॉर्टकट पूछा दरिया सवात का, और दरिया सवात की तरफ हम चल दिए। और थोड़ा सा प्रोफेशनल करने की भी हमने कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं हमसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान और आप देख रहे हैं साकिब बोरी ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के ऐसे शहर में जिसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान किसको कहा जाता है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सवात में। लोकेशन पे आज हम मौजूद हैं, वो जगह है दरिया सवात। तो जनाब, सवात में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके आप लोगों को सवात के हवाले से जो यहाँ के टूरिज़म, जिन जगहों पे यहाँ पे सयाह आना पसंद करते हैं, उन जगहों पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़रूर आज विज़िट करवाऊँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलते हैं दरिया सवात में। शीशे की तरह साफ शफाफ पानी चमकता हुआ, दिल कर रहा था कि भाई इसको देखते जाओ और पानी के साथ खेलते जाओ। पानी के साथ खेलने का एक अलग ही मज़ा था। उसकी दो वजूहत थी। एक तो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और दूसरी वजह ये थी कि पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि इससे बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद तो मुझे सर्दी लगने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जुलाई के महीने में नहीं हूँ, मैं कोई नवंबर या दिसंबर या जनवरी के महीने में हूँ। तो सारी चीज़ें देख के बहुत आँखों को बहुत अच्छा लगा, और आँखों को जो है यकीन नहीं आ रहा था। और दरिया सवात के पानी में जब मैंने डुबकी लगाई, तो इसके बाद जो है मुझे एक अलग ही स्वैग मिला। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, जो कि मैं समझता हूँ कि ये जो दरिया हैं, ये पहाड़ हैं, ये आसमान, मैं ये समझता था सिर्फ बैरिया टाउन कराची का आसमान ही इतना बड़ा होता है और इतना क्लियर होता है। लेकिन आप अगर ट्रैवल करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो बैरिया टाउन कराची के अलावा भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ जो कि देखने के काबिल हैं, जहाँ आप जाके और मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह मैं, यानी कि साकिब खान, निकला हूँ कराची से बाहर और मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए और घूमने फिरने के लिए। और इसके अलावा एक सवाल ये भी कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये दरिया का पानी इतना ठंडा क्यों होता है। तो दरिया सवात में अगर मैं आपसे बात करूं कि जितने भी यहाँ पे पहाड़ हैं, या फिर जितने भी यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स हैं, वहाँ का जो चाहे आप एक दो का मैं आपसे चलो नाम ले दे रहा हूँ आपके सामने। ये कालाम है, कालाम के पास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसके ऊपर अभी तक यानी जून जुलाई में भी आपको उन पहाड़ों पे बर्फ़ आपको मिलेगी। इसके अलावा मालम जब्बा की अगर मैं आपसे बात करूँ, गदीम जब्बा की मैं आप अगर आपसे बात करूँ, तो वहाँ पे भी जो पहाड़ हैं, वहाँ पे भी आपको ऊंचाई पे पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ मिलेगी। तो ये सारा वही पानी है, वहीं से ही पिघल के बर्फ़ और दरिया सवात के अंदर शामिल होता है। और दरिया सवात में शामिल होने की वजह से ये पानी का जो टेम्परेचर है
वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आँखों पे यकीन नहीं आ रहा था, बार-बार मैं अपने आप को जो है ना एक तसल्ली दे रहा था कि यार हाँ, वाक़ई ये रियल है। अक्सर ऐसा मुझे लग रहा था कि यार ये शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ख्वाब नहीं है भाई, ये हकीकत है। आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि जहाँ बजती है शहनाई, वहाँ मातम भी होता है। तो इसी तरीके का एक अफ़सोसनाक वाक़या यहाँ पे रोनुमा हुआ। और जिस तरह हम शाम के वक्त एंजॉय करके वापस अपने रिज़ॉर्ट जाने का सोच रहे थे, तो वहाँ उस वक्त एक वाक़या रोनुमा हुआ। हमने देखा कि काफ़ी लोग एक जगह जमा हो गए हैं, तो उसकी वजह हम जानने के लिए थोड़ा उस तरफ गए आगे की तरफ। पहले हमें ये लगा कि शायद कोई आबी मखलूक जो है वो बाहर आ गई है समंदर से, सॉरी इधर दरिया सवात से। लेकिन जब हम करीब पहुंचते गए तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई हादसा रोनमा हुआ है। तो शुरू में तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कोई लड़के हैं जो कि स्विमिंग करते वक़्त डूब गए हैं। और जो इसके अलावा करीब-करीब के लोग थे वो भी एंजॉय करते हुए रुक गए अचानक, और एक जगह लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद जब हमें तजस्सुस हुआ कि यार जाके देखना चाहिए, हो सकता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो, हम करीब गए। वहाँ जाके फिर हमें पता चला कि जो है यहाँ पे एक हादसा रोनुमा हुआ है, जिसके नतीजे में 2 लेडीज़ और एक छोटी बच्ची हादसे का शिकार बनी हैं। और वो किस तरीके से वो खड़ी हुई खुशकी में थी। और दरिया सवात का कॉन्सेप्ट ये है कि जब दरिया सवात चलता है, उसकी तेज़ी से जो आस-पास के एरियाज़ होते हैं वो अपनी मट्टी को लेता हुआ, क्योंकि उसकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो अपनी आस-पास की मिट्टी को जो है लेता हुआ वो आगे की तरफ जाता है। तो इस तरह गुड, की जो ओके, अच्छा। खुशकी ये जिस वो तरह तो नहीं गिर लोग गई? आपको न खड़े डोली हुए वाली तो नज़र नहीं आ गिर रहे गई हैं, वो जो उस जाने वाली? खुशकी पे लोग 2 क्या लेडीज़ हुआ और है? एक बच्चे को लेके खड़ी हुई थी, सबूत जो कि गोद का बच्चा था। सबूत पेश हुआ कीजिए। ये कि तो बेसिकली फाइनल जो हमें पता चला कि हुआ क्या है यहाँ पे, तो क्या हुआ? वो लेडीज़ नीचे पानी में गिर गईं और क्या हुआ, उनके क्या हुआ? पास एक बच्ची भी थी। आगे थोड़ा-सा मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि एक दरिया सवात के बीच में जो है एक पत्थर-सा वो रखा डूब हुआ गई है, है या क्या हुआ है? क्योंकि लेडीज़ का फुट जो है जो कद होता है वो तकरीबन 5 से 6 फीट के दरमियान होता है। तो वो लेडीज़ की हाइट की वजह से वो उस पत्थर पे जाके लगी। और फिर? वहाँ जो करीब खड़े लोग थे, उन्होंने उन दोनों लेडीज़ को तो बचा लिया, लेकिन उनके हाथ में जो छोटी एक बच्ची थी, जो कि गोद की बच्ची थी, वो जो है वो दरिया सवात में बह गई। और इसके अलावा जो पत्थर था वहाँ पे चेक भी किया गया कि हो सकता है कि जो बच्ची है वो अंदर ही कहीं पत्थर में फँस गई हो, और वहाँ से उसको जो है बचाया जा सके। तो इसी कशमकश में बस ये यहाँ पे लोग थे, मौजूद थे, और अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अब कर रहे थे। जिस तरह यहाँ आपको पत्थर नज़र आ रहा है बीच में, यहाँ से 2 ख़वातीन को पकड़ के जो है बाहर खींचा गया दरिया सवात से। और इसके अलावा यहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं, जो कि डडाहारा के नाम से एक गाँव है, यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक बंदे को रस्सी बाँध के और जो है उसको दरिया में उतारा, और उससे कहा कि वो पत्थर के चारों तरफ चेक करें कि जो है, या ख़ास तौर पे जो सामने वाला एरिया था उसमें चेक करें कि कोई बच्ची जो है वो फंसी हुई तो नहीं है वहाँ पे कहीं। तो ख़ैर बहरहाल वो बच्ची जो है वहाँ पे नहीं मिली, काफ़ी देर ढूँढने के बाद वो बच्ची वहाँ पे नहीं मिली, और अगले दिन हमें एक अफ़सोसनाक खबर मिली कि उस बच्ची की जो है लाश तकरीबन जो है 2 किलोमीटर आगे जो है वो रेस्क्यू वालों को मिल चुकी है। तो ये एक बहुत ही पहले दिन मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ, एक एक नाक वाक़या जो है पहले दिन पेश आया, जो कि नहीं आना चाहिए था। और फिर थोड़ा-सा हम डिसहार्ट भी हुए, फिर हमने जो है अपने आप को थोड़ा सँभाल के फिर आगे अपना सफ़र